रिस्क लेने की फीलिंग ज्यादातर यंग एडल्ट्स यानी 17 से 30 साल की उम्र के लोगों में देखी जाती है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि जो यंग जनरेशन है वो ज्यादातर रिस्क लेने में इन्वॉल्व रहती है। यहां पर हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों में रिस्क लेने का जोखिम लेने की आदत सबसे ज्यादा देखी जाती है। और रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो होता है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर्ड लोगों में होता है, जो कहीं ना कहीं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते हैं। एक कॉलर थे प्रमोद जी, उन्होंने पूछा था कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर जब किसी भी लाइफ में आ जाता है, वो जोखिम लेने लग जाते हैं, तो किस तरह से वो खुद को बचा सकते हैं इससे? देखिए, इसमें देवी जी सबसे पहले हमें ये देखना है कि जोखिम किस चीज के लिए लिया जा रहा जी है। जैसे बिल्कुल। आपने अभी डिस्कस किया कि हम लोग लेट हो रहे हैं, हमारी हैबिट है तो हम जल्दी जा रहे हैं, गाड़ी तेज चला रहे हैं, या एक हमारी हैबिट है कि हम चलाते ही गाड़ी ऐसे, इसलिए हम जब भी रोड पे जाएंगे चाहे हमारे पास कितना भी टाइम हो, हम गाड़ी तेजी चलाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये डिफाइन करना पड़ेगा हमें कि हम रिस्क किस लिए ले रहे हैं, क्या मजबूरी में ले रहे हैं या हमारी हैबिट है। और अगर हम मजबूरी में ले रहे हैं तो फिर वो हमें अपनी हैबिट्स को ठीक करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट के अंदर जाएं या अपने आप को कंटेम्पलेट करें, पूछे अपने आप से कि मैं बार बार क्यों लेट होता हूं, क्योंकि उससे ग्लानि पैदा होती है, उससे आप नुकसान भी अपने लिए पैदा करते हैं। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में है कि जहां पर आपकी हैबिट है ये, देन आप पहचान जाते हैं कि मैं रिस्क टेकर की कैटेगरी में हूं। बिल्कुल सही कहा महेश जी। यहाँ पर बहुत ही जरूरी है कि वक्त का सही इस्तेमाल करें। अगर जितना जरूरी हो उतना ही रिस्क लें। ज्यादा रिस्क लेना कहीं ना कहीं आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो लोग रिस्क लेने की आदत में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं ये इसको अपना शौक बना लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अभी जो कॉलर थे उनकी बात जी। से मुझे एक चीज याद और आ गई। तो वो लोग जो रिस्क टेकिंग में जाते हैं ज्यादा, वो लोग बहुत जल्दी ही बहुत बड़े समय को जल्दी जी लेते हैं, क्योंकि बहुत, जैसे अभी शॉर्ट टेम्पर्ड की बात हुई थी, एग्रेसिवनेस, शॉर्ट टेम्पर्डनेस, एक्स्ट्रावेगेंटनेस और एक्सप्लोरेशन की भावना बहुत ज्यादा होती है। इससे बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो, और बहुत लंबे स्पैन को बहुत जल्दी जी लेते हैं। तो ये रिस्क टेकिंग का एक नेगेटिव एडवांटेज उन्हें मिलता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो एक जनरल फिनोमेना है। और उनके लिए मैं एक सलाह देना चाहूंगा जो इंप्रेस करना चाहते हैं, कि अगर आप इंप्रेस करना चाहते हैं तो आप उनकी जगह पे आके देखें, दे आर नॉट इम्प्रेस्ड। जी बिल्कुल, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक ये पाया गया है कि महिलाएं उन पुरुषों से बिल्कुल आकर्षित नहीं होती हैं जो जिंदगी में अपनी जिंदगी को सीरियसली नहीं लेते हैं और बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी एक प्रोटेक्टिव, एक ऐसे पार्टनर की तलाश होती है जो सही दिमाग से सही वक्त पर सही डिसीजन ले सके। कितना सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल सहमत हैं इस बात से। और ये चीज जब यंगस्टर को पता लग जाएगी तो शायद वो शो ऑफ का जो एक तरीका है वो भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट द वे, वो तरीका नहीं है। खैर, जो हम बात कर रहे थे कि यंगस्टर्स में होता है, अभी आपने 17 से 30 की बात की, तो ये एक ऐसी एज है जहां पर हमारी लाइबिलिटीज बहुत कम होती हैं, जहां पर हमारी जिम्मेदारियां बहुत कम होती हैं। तो उस टाइम पर हम उस चीज को ले पाते हैं, क्योंकि पीयर प्रेशर होता है हमारे आसपास। हम देखते हैं कि लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हम अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने भीड़ से अलग दिखने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। लेकिन 30 के बाद आप देखेंगे नॉर्मली ये रिस्क टेकिंग बिहेवियर होते हुए भी काफी कम आ जाता है, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, लाइफ में स्टेबिलिटी भी लोगों की आ जाती है। तो यहाँ पर ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जानना चाह रहे हैं कि कितना डिफरेंस रखें रिस्क टेकिंग को लेकर। राजकुमार जी। जी राजकुमार जी, देखिए, रिस्क लिए बिना हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, इस बात को ये जान लें। और रिस्क कितना लेना है, सबसे पहले ये डिपेंड करेगा कि आप किस पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं, आप खुद को बेहतर जानते हैं कि नहीं। बिकॉज किसी को देख के रिस्क लेना और डेंजरस है। जी बिकॉज आपने देखा कि सामने वाला रिस्क ले रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, मैं भी उसी तरीके से अपनी लाइफ में रिस्क ले सकता हूं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर, आपका व्यक्तित्व अलग है। तो पहले खुद को पहचाने और उसके बाद ये पूछे अपने आप से कि मुझे कहां जाना है लाइफ में, क्योंकि बिना गोल के आप रिस्क लेंगे तो वो रिस्क वेस्ट हो जाएगा, उस चीज का कोई एम नहीं होगा। तो अपने आप को जाने और अपनी कैपेबिलिटीज को पहचाने, उसके मुताबिक रिस्क लें लाइफ में। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा महेश जी। यहाँ पर जरूरत है कि अपनी काबिलियत को, अपनी क्षमताओं को पहचान कर डिसाइड करें कि आप जिंदगी में पाना क्या चाहते हैं। तभी आप अपने रिस्क को कैलकुलेट कर सही रिजल्ट्स पा पाएंगे। एक सर्वे के मुताबिक 25 साल से कम उम्र के लोगों में रिस्क लेने की भावना, रिस्क लेने की फीलिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। यहाँ पर इस एक्सट्रीम को जब हम बात करते हैं, जब लोग एक्सट्रीम्स में जाने की कोशिश करते हैं, अपनी लिमिट्स को चैलेंज करते हैं, अपनी लिमिट्स को चैलेंज करके वो ये देखना चाहते हैं कि वो किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक ये सही है। देवेश जी, अपनी हद को देखना, अपनी लिमिट्स को देखना बहुत हद तक हमारे बिहेवियर एस्पेक्ट को भी दिखाता है, क्योंकि हम अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं। हम, कोई भी नहीं चाहता कि वो भीड़ में चले, हर आदमी चाहता है कि वो भीड़ से अलग दिखे। और रिस्क एक ऐसा फैक्टर जो बहुत कम लोग लेते हैं, तो एक ऐसी चीज है जो अचानक आपको लाइमलाइट में ले आती है। क्या अलग पहचान बनाने की कोशिश में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना ये सही रहेगा?
मैं नहीं मानता ये सही रहेगा, बिकॉज कहने वाली बात है कि आपकी लाइफ बहुत लंबी है, आपने बहुत कुछ करना है लाइफ में, इसलिए हम वर्ड का यूज करते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। जी, बिल्कुल। जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं आप देखते हैं सेफ्टी गियर्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। तो वो जब सेफ्टी गियर्स का वहां ध्यान रखते हैं तो हमें भी अपनी लाइफ में, चाहे पर्सनल हो, चाहे सोशल हो, चाहे प्रोफेशनल हो, वो सेफ्टी गियर्स का ध्यान हमें भी रखना चाहिए। वो सुरक्षा उपकरण हमेशा हमारे साथ होने चाहिए रिस्क लेने से पहले, ताकि हम रिस्क आसानी से ले पाएं और उससे हमारी फैमिली को या हमारी जो पीछे जो हमारे लोग हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। डेफिनेटली, बिकॉज सेफ्टी इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। यहाँ पर मनोज जी हैं हमारे साथ। मनोज जी, सवाल पूछें। Good morning, sir. जी, गुड मॉर्निंग। So, I want to know, are there any physical attributes that can decide a person's risk-taking behavior? जी, आप एक बार सवाल दोबारा पूछें। Are there any physical attributes by which a person can decide to what extent the other person can go to take the risk in the life? फिजिकल एट्रीब्यूट्स किस हद तक वो जज कर सकते हैं जिसमें वो ये पता लगा पाएं कि जिंदगी में किस हद तक वो रिस्क ले सकते हैं? देखिए, क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसका आंसर देने की। देखिए, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी की जहां तक हम बात करते हैं कि हमारे अंदर है या सामने वाले के अंदर है कि नहीं, या कहां तक जा सकते हैं, तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, हर एक की अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, हर एक का अपना स्टाइल होता है काम करने का। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अलग अलग होती हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर ये जानना चाह रहे हैं कि खुद का रिस्क किस तरह से कैलकुलेट करें अपने बारे में। देखिए, आप कहां तक जाना चाहते हैं पहली बात, और क्या उसके रास्ते में ये चीजें आ रही हैं कि आप रिस्क नहीं ले रहे इसलिए आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उसके लिए तो आपको रिस्क लेना होगा। तो पहले अपने आप से आपको ये पूछना पड़ेगा आपका गोल क्या है, आप चाहते क्या है लाइफ में, और क्या इसी मुंडेन तरीके से, अगर इसी तरीके से चलेंगे तो क्या वहां तक पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे तो आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा, जो कि एक ट्रेमेंडस चेंज है आपकी लाइफ के अंदर, जो एक जॉब चेंज हो सकता है, जो एक कोई और एक्टिविटी का पार्टिसिपेट करना हो सकता है। वो रिस्क आपसे अपने आप को खुद पूछना पड़ेगा बैठ के कि मैं कहां तक वो रिस्क ले सकता हूं। एक आम इंसान, एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी जो नौकरी करता है, जिसकी फैमिली है, जिसके बच्चे हैं, उसकी जिंदगी में रिस्क किस हद तक होना चाहिए? देखिए, मैं इस बात से थोड़ा सा डिफर इस बात में करना चाहूंगा कि मिडिल क्लास जब हम बात करते हैं, तो अगर वो मिडिल क्लास में ही रहना चाहता है तो वो रिस्क नहीं लेते, वो हम उसी जगह पे रहते हैं, हम वही काम करते हैं। लेकिन अगर हमें उस स्टेज से दूसरी स्टेज तक जाना है तो हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आज तक हमने नहीं किए, और वो सब काम जोखिम में आते हैं, जी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो जोखिम तो हमें लेना होगा अगर हमें एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जाना है। यहाँ पर ये देखते हैं कि रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज्यादातर बिजनेस क्लास के जो इंसान होते हैं, जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं, जिंदगी को लेकर उन्हीं में होता है, और सर्विस क्लास के लोग ज्यादातर रिस्क लेने से घबराते हैं। ये है क्योंकि बिजनेस के अंदर आपके पास जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है वही जाके आपको बिजनेस में सक्सेस दिलाती है। जी। जॉब के अंदर आप तब एंटर करते हो जब आप एक सेफ सिक्योर नेट के अंदर जाना चाहते हो, तो ऑब्वियस है कि बिजनेस के अंदर आपको रिस्क ज्यादा है। तो वो लोग जो बिजनेस में एंट्री डालते हैं उनको ये चीज पता होती है कि उनको रिस्क लेना होगा। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से लोग जो जॉब करते हैं, दे वांट टू डू देयर ओन बिजनेस, करना चाहते हैं किसी दिन, लेकिन वो दिन बहुत कम आ पाते हैं बिकॉज वो रिस्क लेने की कैपेसिटी डेवलप नहीं हो पाती। बिल्कुल महेश जी, मेंस में आज ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पर आज हमने ये जाना कि जिंदगी में कितना जरूरी है अपनी क्षमताओं को पहचान कर सही वक्त पर सही डिसीजन लेना, क्योंकि तभी हम जिंदगी में सही लक्ष्य पा सकते हैं, सही मकसद पा सकते हैं।